हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। ये वीडियो स्पेशली ट्रिपल सी के स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कि जो ट्रिपल सी का फॉर्म भर रखे हैं, उनको एग्ज़ाम देना है। वो बच्चे ये वीडियो देख सकते हैं, या फिर जो ट्रिपल सी करना चाहते हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि आज इस वीडियो में हम आप लोगों को करवाने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें आप लोगों को काफ़ी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या बोल रहा है, हाउ कैन यू डिसेबल एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड। अगर आपको सिलेक्शन मोड को डिसेबल करना है तो उसके लिए आप कौन सी की को प्रेस करेंगे। ऑप्शंस में है आपका प्रेस F8 अगेन टू डिसेबल, प्रेस डेल टू डिसेबल, प्रेस एस्केप टू डिसेबल, या फिर लास्ट ऑप्शन है आपका प्रेस इंटर टू डिसेबल। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रेस एस्केप टू डिसेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू इंस्ट्रक्ट वर्ल्ड टू स्टॉप बुलेटिंग पैराग्राफ टू एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यानी कि अगर आप लोग वर्ल्ड में काम कर रहे हैं और अगर आपको पैराग्राफ में बुलेटिंग जो एक नंबर टाइप का होता है, जो कि आप लोग किसी लिस्ट को बनाते हैं तो उसमें 1 2 3 ना डाल करके आप लोग कोई शेप लेते हैं, तो वही चीज़ है कि अगर आप वर्ड में कहीं काम कर रहे हैं और अगर आपको पैराग्राफ में बुलेटिन को स्टॉप करना है, यानी कि आपको बुलेटिन नहीं यूज़ करनी है, तो इसमें से वो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि आप लोग यूज़ बोल रहा है, डू एनीथिंग ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि आप नहीं है, वो आपको चूज़ करना है। तो ऑप्शंस में है आपका प्रेस टू एंटर की ट्वाइस, सेकंड है क्लिक दी अंडो बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, थर्ड है प्रेस द बैक स्पेस की टू रिमूव द बुलेट, और फोर्थ है क्लिक दी बुलेट बटन ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट इज क्लिक दी अंडो बटन टू द स्टैंडर्ड टूल बार। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दीज टूल बार अलाउ चेंजिंग दी फॉन्ट एंड देयर साइज। अगर आपको अपने टूल बार का फॉन्ट और साइज चेंज करना है तो उसके लिए आप कौन सा करेक्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे। ऑप्शन है आपके पास स्टैंडर्ड, फॉर्मेटिंग, प्रिंट प्रीव्यू, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज फॉर्मेटिंग। क्वेश्चन नंबर 4, आफ्टर टाइपिंग हेडर टेक्स्ट हाउ कैन यू क्विकली एंटर फुटर टेक्स्ट। अगर आप लोग अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर किसी भी उसमें सॉफ्टवेयर में अगर आप काम कर रहे हैं और उसमें आपने हेडर कुछ दे रखा है और हेडर के बाद आप चाहते हैं कि आपका तुरंत जो फुटर टेक्स्ट होता है वो आप लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग इसमें से कौन सा ऑप्शंस यूज़ करेंगे। प्रेस पेज डाउन की एंड टाइप दी टेक्स्ट फॉर फुटर, सेकेंड क्लिक ऑन स्विच बिटवीन फुटर एंड हेडर देन टाइप दी टेक्स्ट, सी है बोथ ए एंड बी, फोर्थ है आपका नन ऑफ दी एबव। तो अगर आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं और आपको हेडर और फुटर दोनों ही चाहिए है, तो उसके लिए आप लोग जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आप दोनों ही तरीके को यूज़ कर सकते हैं। पहले आप लोग कर सकते हैं पेज को डाउन एंड टाइप दी टेक्स्ट ऑफ दी फुटर, यानी कि आपको पेज के एंड में फुटर आप लोग देते हैं तो पेज को स्क्रॉल करके आप वहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर आप लोग हेडर को लिखने के बाद स्विच करके आप फुटर दे सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन इंसर्टिंग पेज नंबर इन फुटर इट अपीयर 1 बट यू विश टू शो ए, हाउ कैन यू डू दैट। यानी कि आपने अपने पेज में फुटर
दिया है जो कि आपका शो होकर आ रहा है 1, यानी कि नंबर वाइज आपका शो हो रहा है फुटर 1 2 3, लेकिन आपको शो करना है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, मतलब कि आपको ABC में शो करना है। तो उसको चेंज करने के लिए आप लोग कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे? तो आपका करेक्ट ऑप्शंस दे रखे हैं फॉर्म, फॉर्मेट मेन्यू, चूज बुलेट्स एंड नंबरिंग एंड config necessary setting. Second option, from insert menu choose page number and specify necessary setting. Third option, click on page number, format tools and specify required setting, या फिर all of the above। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्लिक ऑन पेज नंबर, फॉर्मेट टूल एंड स्पेसिफाइड रिकॉर्ड सेटिंग। यानी कि जो आपका पेज फॉर्मेट का ऑप्शन होता है उसमें आप क्लिक करेंगे, उस टूल में फॉर्मेट टूल में क्लिक करेंगे, उसके बाद जो भी आपकी सेटिंग्स आएंगी आप लोग उसे अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 6, टू रिमूव द कंटेंट टू सेलेक्टेड सेल यू मस्ट इशू डैश कमांड। आपने किसी भी शेल को रिमूव करने के लिए किसी शेल का कंटेंट को सेलेक्ट किया है तो उसके लिए कौन सी आप लोग कमांड यूज़ करेंगे? एडिट डिलीट, एडिट क्लियर कंटेंट, एडिट क्लियर ऑल, या फिर डाटा डिलीट। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज सबसे पहले आप एडिट करेंगे देन क्लियर द कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द डिलीट की ऑफ कीबोर्ड इज असाइन टू विच कमांड इन एक्सेल। आपको बताना है कि आपके एक्सेल में अगर आपको किसी भी असाइन कीबोर्ड में डिलीट की करनी है तो उसके लिए आप लोग कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे? एडिट क्लियर कंटेंट, एडिट क्लियर ऑल, एडिट डिलीट, या ऑल ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज एडिट क्लियर कंटेंट। देन क्वेश्चन नंबर 8, आपको फुल फॉर्म बताना है मैन का। ऑप्शंस में है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मार्क्ड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन अरेंज्ड नेटवर्क, मैन्युफैक्चर्ड अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क। तो जो आपका मैन का करेक्ट फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। ट्रिपल सी में काफ़ी सारे फुल फॉर्म्स होते हैं, आप लोग जब अपना सिलेबस पढ़ते होंगे तो काफ़ी सारे फुल फॉर्म्स आते हैं, तो उन सारे ही फुल फॉर्म्स को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और मैंने भी कुछ सारे आप लोगों को इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म बताए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो सारे फुल फॉर्म्स आपके ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैन का पूछा है उसी तरह कई सारे फुल फॉर्म होते हैं, लैन और URL काफ़ी सारे होते हैं, तो वो सारे फुल फॉर्म्स आप लोगों को पता होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, द कॉमन पाथ वे ऑन आ वैन आर नोन एज। तो जो एक कॉमन पाथवे होता है वैन का उसे आप लोग क्या कहते हैं? ऑप्शंस में है आपका नोड्स, हब्स, द बैकबोन, राउटर। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज बैकबोन। तो जो आप लोग याद रखिएगा, जो मैन होता है उसका जो कॉमन पाथवे होता है उसको आप लोग क्या कहते हैं? बैकबोन। देन क्वेश्चन नंबर 10, क्रॉसिंग फ्रॉम वन लैंड टू अनदर लैंड और आ वैन इज डन ओवर। ऑप्शंस में है आपका ब्रिज एंड गेटवे, राउटर, बैकबोन, या फिर मैन। अगर आपको एक लैन से दूसरे लैन में क्रॉस करना है तो उसके लिए आप लोग जो यूज़ करते हैं वो होता है आपका ब्रिज एंड गेटवे, यानी कि आप ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस पी का मतलब क्या है, यानी कि इसमें आपको शॉर्टकट की बोल रखा है कि कंट्रोल प्लस की पी जो है वो किस लिए यूज़ करते हैं आप लोग। तो ऑप्शंस में है आपका ओपन पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, ओपन पेज फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स, ओपन सेव डायलॉग बॉक्स, या फिर ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स। तो सभी लोग जानते हैं कि कंट्रोल प्लस पी जो है वो आप लोग प्रिंट के लिए यूज़ करते हैं। तो
ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स। तो आप लोगों के लिए इसमें जितनी भी शॉर्टकट कीज़ आती हैं कंप्यूटर्स में वो सारी आपको लर्न होनी चाहिए। मैंने शायद आप लोगों के शॉर्टकट कीज़ की वीडियोस भी बनाई हैं। अगर आप लोग याद करना चाहते हैं या फिर आप लोगों को याद नहीं है कि शॉर्टकट कीज़ कितनी होती हैं, कौन सी किस चीज़ की होती है, तो वो वीडियो आप जा कर के देख सकते हैं। और अगर आपको किसी और कंटेंट या टॉपिक में वीडियो चाहिए ट्रिपल सी से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक में भी आपको वो वीडियो प्रोवाइड कराएं। देन क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कंट्रोल प्लस टी जो है ये भी एक शॉर्टकट की है जो कि आपको बताना है कि किस लिए यूज़ करते हैं। तो ऑप्शंस में आपका दे रखा है हैगिंग इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट, थर्ड है ओपन टैब डायलॉग बॉक्स और फोर्थ है टर्मिनेट ऑल ओपन डायलॉग बॉक्स। तो सभी बच्चे इसमें ज़्यादातर लगा कर आएंगे ओपन टैब डायलॉग बॉक्स, लेकिन यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो कंट्रोल प्लस टी है वो आप लोग हैगिंग इंडेंट के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट में जब भी आप यूज़ करेंगे तो इसमें आप लोगों का हैगिंग इंडेंट आएगा। लेकिन जब आपको ब्राउज़र बोलेगा तब अगर आपको कंट्रोल प्लस टी का शॉर्टकट की बोले कि किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, तब आप लोग ओपन टैब के लिए यूज़ करेंगे। लेकिन जब आप लोग माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं तब आपका जो कंट्रोल प्लस टी होता है वो आपका हैगिंग इंडेंट के लिए यूज़ होता है। तो जो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ध्यान रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप ध्यान रखिए कि ये कंट्रोल प्लस टी जो है वो आप लोग किस लिए यूज़ करते हैं, हैगिंग इंडेंट के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 13, when sharing data in office, the dash document is the document in which the data was first entered। तो अगर आप लोग अपने ऑफिस में अपने डेटा को शेयर करते हैं डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, तो फर्स्टली इंटर कहाँ होता है, सोर्स में, डेस्टिनेशन में, ओरिजिनल में या फिर प्राइमरी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज सोर्स। देन क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड कैन नॉट बी यूज टू इंटर डेटा इन अ सेल। इसमें से कौन सा ऐसा मैथड है जो कि मैथड नहीं है जो कि एंटर करता है सेल में अगर कोई डेटा को एंटर करना है तो उसके लिए वो मैथड यूज़ नहीं होता है। ऑप्शन है आपका प्रेसिंग एन एरो की, प्रेसिंग अ टैब की, प्रेसिंग द एस्केप की, क्लिक द एंटर बटन टू द फॉर्मूला बार। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन सी, दैट इज प्रेसिंग द एस्केप की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट सेट टेक्स्ट इन सेलेक्टेड सेल इन इटैलिक। तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं प्रेसिंग कंट्रोल प्लस आई ऑन द कीबोर्ड, यूजिंग द टूल विजार्ड, वेब फॉर्म मेन्यू आइटम्स, यूजिंग द फॉन्ट सेल फॉन्ट मेन्यू आइटम्स, या नन ऑफ द अबव। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट इज यूजिंग द टूल विजार्ड, वेब फॉर्म मेन्यू आइटम्स। देन क्वेश्चन नंबर 16, which of the following method cannot be used to edit the content of the cell। अगर आप अपने सेल के कंटेंट को एडिट नहीं कर सकते, उनमें से आपका कौन सा ऑप्शंस होगा, प्रेसिंग दी एल्ट की, क्लिक दी फॉर्मूला बार, प्रेसिंग F2, डबल क्लिक इन दी सेल। ऑप्शन नंबर जो है वो आपका ए इसमें करेक्ट होगा जो कि है प्रेसिंग दी एल्ट की। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट शुड बी द फर्स्ट टैग इन एनी HTML डॉक्यूमेंट। अगर आप लोग कोई भी HTML का डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो सबसे पहले जो आपका टैग आता है वो कौन सा आएगा। ऑप्शंस में है आपका हेड, टाइटल, HTML डॉक्यूमेंट। तो आप कोई सा भी HTML में डॉक्यूमेंट बनाएं, सबसे पहले जो टैग आता है वो आपका आता है HTML का।
तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। HTML के बाद ध्यान रखिएगा कि आपका आता है हेड, और हेड के अंदर आप लोग टाइटल देते हैं। तो ये 3 जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टैग्स HTML में, और अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। कभी आपका ये भी पूछ लेगा कि टाइटल टैग किसके अंदर आता है, तो वो जो आता है वो आपका होता है हेड के अंदर, तो ध्यान रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 18, विच टैग अलाउ यू टू ऐड आ रो इन आ टेबल। मान लीजिए अगर आप लोग काम कर रहे हैं नोटपैड में और आपने वहाँ पर टेबल क्रिएट की है, तो टेबल क्रिएट करने के लिए आप लोग कौन सा टैग यूज़ करेंगे वो आपको बताना है। आपको ऑप्शंस में दे रखा है TD टैग, CR टैग, TH टैग और TR टैग। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि अगर आपको टेबल क्रिएट करनी है तो उसके लिए जो टैग यूज़ होता है वो TH होता है, लेकिन यहाँ पर आपको बोल रहा है कि टेबल में आपको रो को ऐड करना है, तो रो को ऐड करने के लिए जो टैग यूज़ करते हैं वो आपका होता है TR टैग। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट होगा। यहाँ 3 टैग जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला आपका TH है जो कि आप लोग टेबल को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। देन TR जो टैग है वो आपको रो को क्रिएट करने के लिए टैग आप लोग यूज़ करते हैं। देन TD टैग जो होता है वो होता है आपका रो जो आपने क्रिएट की है उसके अंदर कंटेंट को फिल करने के लिए। तो ये जो टैग है 3, वो टेबल के 3 टैग इम्पॉर्टेंट हैं, तो इन्हें आप याद रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 19, हाउ कैन यू मेक आ बुलेटेड लिस्ट। तो हमने अभी आपको बताया था आगे जब क्वेश्चन आया था इससे एक रिलेटेड कि बुलेटेड लिस्ट कौन सी होती है जिसमें आप लोग नंबर ना लेकर के किसी भी शेप साइज़ को लेते हैं, तो वो आपकी बुलेटेड लिस्ट कहलाती है। तो इसमें से जो आपको बताना है कि वो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। तो सभी को पता है कि बुलेटेड जो लिस्ट होती हैं वो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए जो टैग यूज़ करते हैं वो आपका होता है UL टैग। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 20, हाउ कैन यू मेक अ नंबर लिस्ट। तो ऊपर आपका पूछा था बुलेटेड लिस्ट जो कि आपकी अनऑर्डर लिस्ट होती है, इसलिए आपका UL टैग यूज़ करते हैं। लेकिन जब आपको नंबर लिस्ट बोलेगा तो वो लिस्ट आपकी एक ऑर्डर लिस्ट होती है, यानी कि आप लोग नंबर से यूज़ कर रहे हैं ना अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर, तो वो आपकी एक ऑर्डर लिस्ट कहलाती है। इसीलिए जो आप लोग वहाँ पर टैग यूज़ करते हैं वो आपका आता है OL टैग। तो ऑप्शन जो इसमें बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 21, what are the 3 features that allow the user to move text and graphic between window। विंडो में किसी भी टेक्स्ट और ग्राफिक में आपको मूव करने के लिए ऐसे कौन से 3 फीचर्स हैं जो कि आप लोग यूज़ करते हैं। तो आपको ऑप्शंस में दे रखा है कट, कॉपी, पेस्ट, कट, ओपन, क्लोज्ड, कॉपी, गो टू, इंसर्ट, पेस्ट, न्यू, सर्च। तो अगर आपको किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स में मूव करना है अपने विंडो में, तो आप लोग कट, कॉपी, पेस्ट इन 3 फीचर्स का आप लोग यूज़ करते हैं। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्या बोल रहा है आपको, टू यूज़ योर कीबोर्ड इंस्टेड ऑफ द माउस टू सेलेक्ट टूल ऑन द रिबन, यू डिस्प्ले द की टिप्स बाय प्रेसिंग द की। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अगर आप लोग अपने माउस से रिबन को सेलेक्ट करते हैं तो उसके डिस्प्ले के लिए आप लोग कौन सी की को प्रेस करेंगे। तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं एल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट प्लस एंटर और एल्ट प्लस एंटर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज एल्ट। क्वेश्चन नंबर 23, प्रेस डैश टू क्रिएट अ लाइन ब्रेक विच advance to insertion point to the beginning of the next physical line, ignore any paragraph formatting instructions।
तो इसमें आपको ऑप्शंस दे रखे हैं शिफ्ट प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस टैब या फिर कंट्रोल प्लस टैब। तो इसमें जो आप लोग यूज़ करेंगे वो होगा आपका शिफ्ट प्लस एंटर। किसी भी अगर लाइन को आपको ब्रेक करना है तो उसके लिए आप लोग शिफ्ट प्लस एंटर का यूज़ करते हैं। अब तक का आपके 23 क्वेश्चंस हो गए हैं। इनमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया है। और जो भी क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने में नए लगते हैं, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो या हमारी वीडियो से पढ़ रहे हो या फिर कहीं और से पढ़ रहे हो, अगर आपको पढ़ते समय कोई भी क्वेश्चन नया लगता है तो वो क्वेश्चन आप लोग नोट कर लिया करिए, ताकि वो जो आप दोबारा देखें तो वो क्वेश्चन आपके माइंड में रहे कि हाँ ये क्वेश्चन का ये आंसर है। क्योंकि काफ़ी बच्चों को कंप्यूटर्स में ट्रिपल सी में पढ़ने में ऑप्शन वाले क्वेश्चंस दिक्कत होती है कि ये क्वेश्चन का आंसर कैसे है, कैसे आया। वो लोग डिटेल में इतना नहीं पढ़े होते हैं तो उन लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं उनको हम यही सजेस्ट करेंगे कि पढ़ते समय जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को नए लगते हैं वो एक आप लोग नोट्स बना लीजिए, उसमें आप लोग वो क्वेश्चन लिखते जाया करिए। तो इस तरह आप जब बाद में उसका रिवीजन करेंगे तो वो क्वेश्चंस आपके माइंड में रहेंगे हमेशा। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं जो कि है आपका 24। इसमें क्या बोल रहा है, मैक्रो आर रन टू और एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द डैश मेन्यू। आपको बताना है कि जो आपका मैक्रो है वो किस मेन्यू में रन करता है। ऑप्शन है आपका इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल या फिर डाटा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज टूल मेन्यू। क्वेश्चन नंबर 25, यू कैन ओपन द कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स बाय चूजिंग कंसोलिडेट फ्रॉम द डैश मेन्यू। तो आपको बताना है ये किस में कौन से मेन्यू में ओपन होता है, इंसर्ट में, फॉर्मेट में, टूल में, डाटा में। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डाटा मेन्यू में। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज ग्लिटर मार्जिन। आपको बताना है कि ये कौन सी मार्जिन होती है। ऑप्शंस में है मार्जिन इज एडेड टू द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, मार्जिन that is added to right margin when printing, margin that is added to binding side of page when printing, या फिर है आपका लास्ट ऑप्शन मार्जिन दैट इज एडेड टू द आउटसाइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। तो जो आपकी गुटर मार्जिन होती है वो आपकी एक मार्जिन होती है जो कि आप लोग के सभी साइड की मार्जिन को बाइंड करती है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मार्जिन that is added to binding side of the page when printing। प्रिंटिंग के समय वो लोग सभी मार्जिन को वो बाइंड करता है। तो 26 का आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 27, विच कैन बी यूज्ड फॉर क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड एंड टूल। तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं स्टेटस बार, टूल बार, मेन्यू बार या फिर टाइटल बार। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा, यानी कि टूल बार इज द करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है आपको, URL स्टैंड फॉर। आपको बताना है कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शंस में है आपका यूनिक रेफरेंस लेबल, यूनिफॉर्म रेफरेंस लेबल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा। जो URL का आपका करेक्ट फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 29, अ वेब कुकी इज अ स्मॉल पीस ऑफ डाटा। आपको ऑप्शंस में दे रखे हैं send from a website and store in user web browser while a user is browsing a website। सेकेंड ऑप्शन है send from user and store in the server while a user is browsing a website। थर्ड ऑप्शन send from
रूट सर्वर टू ऑल सर्वर्स, एंड लास्ट वन नन ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन ए, दैट इज सेंड फ्रॉम अ वेबसाइट एंड स्टोर इन यूजर वेब ब्राउजर while a user in browsing a website. Then question number 30 देखते हैं। A system which allow only a process execution at a time is called। तो आप लोग उसको क्या बोलते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि अ सिस्टम विच अलाउ ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूशन, यानी कि आपको जो केवल एक प्रोसेस होती है सिस्टम को एग्जीक्यूट करने में एट अ टाइम, उस टाइम के लिए, उसको आप लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शंस में है आपका यूनिक प्रोग्रामिंग सिस्टम, यूनी प्रोसेसिंग सिस्टम, यूनी टास्किंग सिस्टम, या नन ऑफ दी अबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, दैट इज यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम। देन क्वेश्चन नंबर 31, इन ऑपरेटिंग सिस्टम ईच प्रोसेस हैज़ इट ओन। ऑप्शंस में है एड्रेस स्पेस एंड ग्लोबल वेरिएबल, ओपन फाइल, पेंडिंग अलार्म, सिग्नल्स एंड सिग्नल हैंडलर, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें सारे ही ऑप्शंस आपके इसमें करेक्ट होते हैं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। देन क्वेश्चन नंबर 32, इन यूनिक्स विच सिस्टम्स कॉल क्रिएट अ न्यू प्रोसेस। तो यूनिक्स में ऐसा कौन सा आपका सिस्टम कॉल को न्यू क्रिएट करता है, फॉक, क्रिएट, न्यू, नन ऑफ दीज। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज फॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द डैश और टाइप फेस डिफाइन द अपीयरेंस एंड शेप ऑफ लेटर, नंबर एंड स्पेशल करेक्टर। तो इन सभी को आप लोग क्या बोलते हो, फॉन्ट बोलते हो, फॉन्ट साइज बोलते हो, पॉइंट, या फिर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फॉन्ट। अगर आप लोग कहीं पर भी नोट पैड में, जैसे मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, तो उसमें जो भी अपीयरेंस उसका है, शेप, लेटर का शेप कौन सा है, कैपिटल लेटर है या स्मॉल लेटर है या फिर इटैलिक है, या फिर कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी फॉन्ट साइज़ में आती हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन जो है वो फॉन्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 34, कॉलम डायलॉग बॉक्स कैन बी ओपनड फ्रॉम। आपको बताना है कि जो आपका कॉलम डायलॉग बॉक्स होता है वो आपको ओपन करना है, तो कैसे करेंगे। उसके लिए आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। पहले में है आपका फॉर्मेट मेन्यू कॉलम सब मेन्यू, सेकेंड डबल क्लिक ऑन अ कॉलम स्पेस इन रूलर, थर्ड है प्रेस Alt+O+C, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो जो आपका कॉलम डायलॉग बॉक्स होता है उसे ओपन करने के लिए आप लोग ये जितने ऑप्शंस दे रखे हैं, आप इनमें से कोई भी यूज़ करिए, वो आपका कॉलम डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो आपका इसमें बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ ऑल ऑफ दी अबव। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए इस तरह की और वीडियो प्रोवाइड कर सकें। देन क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, DBMS मीन्स, यानी कि आपको इसमें DBMS का फुल फॉर्म बताना है आपको। ऑप्शंस में है आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा बैक मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सर्विस, डाटा बैकअप मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपका जो DBMS का फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। CCC में आप लोगों को जितने भी फुल फॉर्म मिलते हैं उनको आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ताकि ये जो छोटे छोटे से क्वेश्चंस आपके पुटअप होते हैं, ये क्वेश्चंस तो आप लोगों के ना ही गलत हो। देन आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, a window that is display whenever the program required additional information from you is called। अगर किसी भी विंडो में अगर आपको
डिस्प्ले कराना है क्या, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम्स की आपको विंडो में डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, मेन्यू बार, फिल्म स्ट्रिप, डायलॉग बॉक्स या नन ऑफ द अबव। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दैट इज डायलॉग बॉक्स। Then question number 37. In Linux operating system, which command is used to print a file? Linux में अगर लिनक्स जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें अगर आपको अपने फाइल को प्रिंट कराना है तो उसके लिए आप लोग कौन सी कमांड देंगे। ऑप्शन में है आपका प्रिंट PTR या LPR, नन ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। Then question number 38. The application software that facilitated you to create professional looking visual aids is known as। तो उसको आप लोग क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर बोलते हैं, या फिर ग्राफिक सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर, या फिर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो जो ये एक प्रोफेशनल लुक होता है आपका किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, उसे आप लोग क्या बोलते हो, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 39. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर। आपको बताना है कि जो आपका प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है वो इनमें से कौन सा है। हॉगवर्ड ग्राफिक, MS विंडो, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल। तो इनमें से आप लोग दो तो जानते होंगे। MS एक्सेल जो है वो आप लोग किसी भी टेबल या फिर किसी भी डाटा को कलेक्ट करने के लिए आप लोग बनाते हैं। MS विंडो में तो काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। हॉवर्ड ग्राफिक में भी ये आपका प्रेजेंटेशन नहीं बनता। तो जो आपका MS पावर पॉइंट है इसमें आप लोग किसी भी प्रेजेंटेशंस को देने के लिए आप लोग अपनी फाइल को पूरा इसमें बनाते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, दैट इज MS पावर पॉइंट। देन क्वेश्चन नंबर 40. एन इलेक्ट्रॉनिक पेज इज अ प्रेजेंटेशन इज कार्ड। अगर आपको बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक पेज की प्रेजेंटेशन है, उसे आप लोग क्या बोलेंगे, ई पेज, वेब पेज, स्लाइड या फिर ई स्लाइड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज स्लाइड। देन क्वेश्चन नंबर 41. व्हाट इज अ मोशन पाथ। मोशन पाथ क्या होता है। ऑप्शंस में है अ टाइप ऑफ एनिमेशन, इंटेंस एफर्ट, अ मेथड ऑफ एडवांसिंग स्लाइड, अ मेथड ऑफ मूविंग आइटम ऑन अ स्लाइड, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दैट इज अ मेथड ऑफ मूविंग आइटम ऑन अ स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 42. व्हेन world flag a possible spelling or grammar errors, it also change the mark on spelling and grammar status icons to a। अगर आप लोग MS वर्ड में या फिर MS एक्सेल कहीं भी अगर आप लोग वर्क कर रहे होते हैं तो उसमें जो आपकी स्पेलिंग्स या फिर ग्रामर्स में थोड़ी बहुत एरर होती है वो आपकी किस तरह शो होती है। तो ऑप्शंस में आपको दे रखा है ग्रीन एक्स, ग्रीन चेक मार्क, रेड एक्स या रेड चेक मार्क। तो आपका जो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रेड एक्स। देन क्वेश्चन नंबर 43. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा चार ऑप्शंस हैं जो आप में इनमें से फॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो फॉन्ट स्टाइल आपके तीन होते हैं, जो कि एक इसमें होता है आपका बोल्ड आता है, इटैलिक आता है, और एक अंडरलाइन में भी फॉन्ट साइज के अंदर ही वो आता है। तो इसमें से आपका जो नहीं होगा रेगुलर भी जो है वो आपका फॉन्ट स्टाइल के अंदर ही आएगा, बट जो सुपर स्क्रिप्ट है वो आपका फॉन्ट स्टाइल के अंदर नहीं आता है। क्यों नहीं आता। सुपर स्क्रिप्ट आपका क्या होता है, जब आप लोग मैथ्स की इक्वेशन लिखते हो, जैसे मान लीजिए x² + y² = 0 मान लिया आपने लिखा, तो जो x² जो है लगाने के लिए आप लोग कंप्यूटर में जब लिखोगे ये इक्वेशन को, तो जब आपको स्क्वायर लगाना होगा तब आप सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करोगे। तो ये फॉन्ट स्टाइल के अंदर नहीं आता है। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Then question number 44. The other call has are inactive
when you have selected 3 columns, how will you activate those box? तो ऑप्शंस में दे रखे हैं डबल क्लिक ऑन स्पेस बॉक्स, डबल क्लिक ऑन इनएक्टिव कॉल हैज़, या रिमूव मार्क फ्रॉम लाइन बिटवीन चेक बॉक्स, या फिर रिमूव मार्क फ्रॉम इक्वल कॉलम्स विद चेक मार्क। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, विच स्टेटमेंट इज़ वैलिड। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनको देख करके आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला है आपका 1 KB इक्वल्स टू 1024 बाइट्स, या 1 मेगाबाइट इक्वल्स टू 2048 बाइट, या 1 मेगाबाइट 1000 बाइट किलोबाइट। देन लास्ट ऑप्शन है आपका 1 किलोबाइट इक्वल्स टू 1000 बाइट। तो जो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है वो है आपका 1 किलोबाइट इक्वल्स टू 1024 बाइट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 46, विच स्टेटमेंट इज़ वैलिड अबाउट अ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम्स के हिसाब से ये इनमें से चार जो ऑप्शंस हैं वो कौन सा वैलिड है। तो ऑप्शंस में दे रखे हैं आपको, पहला इट इज़ अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर, सेकेंड इट इज़ अंडरस्टूड बाय प्रोग्रामर, इट इज़ अंडरस्टूड बाय यूज़र, बोथ ए एंड बी। तो आपका करेक्ट जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, दैन बोथ ए एंड बी। देन क्वेश्चन नंबर 47, the ability to combine name and address with a standard document is called document formatting, database management, mail merge, या form letter। तो किसी भी एड्रेस एबिलिटी में अगर नेम और एड्रेस को कंबाइन करके आपको एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसे आप लोग क्या कहते हैं, मेल मर्ज बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 48, विच इनेबल अस टू सेंड सेम लेटर फ्रॉम डिफरेंट पर्सन। अगर आपको एक ही लेटर को अलग अलग पर्सन्स को भेजना है तो उसके लिए आप लोग इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे। पहला है आपका मैक्रोस, टेम्पलेट, मेल मर्ज, या नन ऑफ दीज। तो अगर आपने एक लेटर लिखा है और उसी लेटर को आपको 3 से 4-5 लोगों को एक साथ भेजना है तो उसके लिए आप लोग यूज़ करेंगे मेल मर्ज का। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 49, अ वर्ड प्रोसेस वुड मोस्ट लाइकली बी यूज टू डू कीप एन अकाउंट ऑफ मनी स्पेंड, डू अ कंप्यूटर सर्च इन अ मीडिया सेंटर, मेंटेन एन इन्वेंटरी, टाइप अ बायोग्राफी। तो जो आपका वर्ड प्रोसेसर है मोस्टली आप लोग किसके लिए यूज़ करते हो, टाइप अ बायोग्राफी। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। इसमें क्या बोल रहा है, अ पीस ऑफ आइकन और इमेज ऑन अ वेब पेज एसोसिएटेड विद अनदर वेब पेज इज कॉल्ड। अगर मान लीजिए कि जो एक कोई वेब पेज है उसमें इमेज का कोई एक आइकन बना हुआ है और वहाँ से आपको किसी दूसरे वेब पेज में जाना है तो उसके लिए आप लोग क्या करते हो, उसे आप लोग क्या कहते हो, URL, हाइपरलिंक, या फिर प्लगइन, या नन ऑफ दीज। तो अगर आपको एक पेज से दूसरे पेज वेब पेज में जाना है तो उसके लिए आप लोग उसे कहते हो हाइपरलिंक। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर कई बार एग्ज़ाम में हाइपरलिंक की शॉर्टकट की भी आप लोगों का पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि हाइपरलिंक को अटैच करने के लिए आप लोग शॉर्टकट की जो यूज़ करते हो वो आती है आपकी Ctrl+K। तो ये था आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ट्रिपल-सी के एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आपको इसी तरह की और वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या फिर आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे भी अगर आप चाहते हो कि इससे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चंस करवाएं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम आप लोगों के उस वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आज की वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।